बजट करीब आ रहा है और बजट करीब आते साथ ही कुछ बड़े बड़े मैक्रो इंडिकेटर देखें तो पाकिस्तान में ग्रोथ जो है वो 3 सवा 3% से ऊपर जा नहीं रही और उतना ही हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। इन्फ्लेशन जो है थोड़ी बहुत उसमें कमी आई, अब दोबारा ऊपर जा रहा है। 8,000 अरब रुपए के करीब सालाना हम कर्जे उठा रहे हैं और कुछ 40-45 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट बुक करेंगे। कोई ऐसा साइन नहीं है जो बताऊं कि हम यहाँ से उड़ेंगे तो हमारी बेहतरी हो जाएगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। अशफाक तोला साहब हमारे साथ हैं। तोला साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बेहतरी के लिए कोई रास्ता, कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि इन मुश्किलात से निकलें और लोगों को कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, थैंक यू वेरी मच। नदीम भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड के जो आजकल हालात हैं, स्पेशली क्राइसिस इन द गल्फ की वजह से हालात मज़ीद जमू हाली का शिकार हैं और हमारा ही नहीं, हमारे पड़ोसियों के भी बड़े बुरे हालात हैं। मगर हमारे तो कुछ ऐसे हालात हैं जो हम अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज हैं हमारे, तो उसकी वजह से हम ज़्यादा मार खा रहे होते हैं। देखिए, इस वक्त हम एडवांटेजियस पोजीशन में है हॉर्मोज की वजह से, हमारे पास ऑयल सप्लाई में कोई कमी नहीं आई। आपने कहा जीडीपी ग्रोथ आपकी सप्रेस हो रही है। देखिए, पिछले महीने आपका 10.9 का आपका इन्फ्लेशन आया ईयर ऑन ईयर, और एवरेज आज भी 7.2 है। हमने जब हमारा इन्फ्लेशन 4% भी आ गया था तो भी हमने अपना पॉलिसी रेट 11, 11.5 और फिर 10.5 कर दिया था। तो मेरा ख्याल है हमने खुद सेल्फ इन्फ्रीडम कर रहे हैं अपने ऊपर। हमारी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल 250 होनी चाहिए, 235 होनी चाहिए थी, पर टाइम के वजह से आपको 250 अब करनी पड़ी है। हमने टाइमली इसको रीवैल्यू नहीं किया। हम अपनी आईएमएफ की रेसिपी की वजह से अगर आप देखेंगे तो मेरा ख्याल है हमें ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है और हमेशा ये प्रॉब्लम आती रहेंगी, इसलिए कि हमने खुद अपने ये लिए रास्ता चुना है। ये हमारे लिए कोई किसी और ने नहीं तोला चुना, साहब, हमने आप खुद कह रहे चुना हैं है। रुपए को अभी डॉलर मैं के एक मुकाबले में 250 का होना चाहिए। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का इंडेक्स स्टेट बैंक निकालता है उसके मुताबिक रुपया इस वक्त ओवर वैल्यूड है, 105 पे वो चला गया। तो उसको तो देखते हुए एक्सपोर्टर्स तो मांग कर रहे हैं कि रुपए को थोड़ा बहुत डी वैल्यू होने दें। आप कह रहे हैं इसको 250 पे आना चाहिए। देखिए, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ये 280 रुपए का था, और मैंने उस वक्त ये प्रेडिक्शन, हमारी मॉडल है उसमें हमने किया था कि ये 235 रुपए का होना चाहिए। उस वक्त भी जब मेरे ऊपर ये बात आई, जैसे आज आपने सवाल किया, बड़े सवाल उठे, और जब मेरे ऊपर सवाल उठे तो उसके थोड़े अरसे बाद गोल्डमैन सैक ने भी ये रिपोर्ट दी कि हाँ, 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि 223 रुपए का रुपया है और डॉलर है, और इसके बाद ऑप्टिमस ने कहा 243 का है। फिर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसको हम वर्क बैक करें तो 240 रुपए का था। बारहा हमारे अरबाब व अख्तियार के लोग, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल हैं और मुख्तदर हल्के भी, उन्होंने सब ने ये एडमिट किया 240 रुपए का है। और यही कैलकुलेशन आज भी है। हम वाहिद पाकिस्तान की एंटिटी है जो कि डॉलर को वैल्यू कर सकती है। ये रीर को इंडिकेटर नहीं है, ये एक इंडेक्स है, और रीर की चेंजेस के साथ ये मॉडल बनते हैं, और ये मॉडल हमारा है। ये किसी वक्त भी आप कहेंगे मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। और अगर आप देखेंगे तो आप मुझे एक्सपोर्टर्स की तो परफॉर्मेंस बता दें ना नदीम साहब। 2022 में जब आपका रुपए एक्सचेंज रेट था 177 रुपए, तो आपकी एक्सपोर्ट थी 32.5 बिलियन डॉलर। 2024 में जब 277 रुपए थी तो आपका एक्सपोर्ट 32.4 बिलियन डॉलर, यानी 100 मिलियन डॉलर कम हो गया। तो आप मुझे बताइए कि सर, कौन इस से साल और ऐसे भी कम होगा। मामलात हैं, आप बताइए। जी, अब देखें ना, आप और भी कम होगा तो आप क्या चाहते हैं? इनको इनको बिजली सस्ती चाहिए। आप मुझे बताएं, $100 के अगेंस्ट ये $70 का तो इंपोर्ट कर लेते हैं, $10 इन्होंने बाहर रख लिए जिनकी ये फैक्ट्रियां लगा लेते हैं बाहर, $20 देते हैं, इसमें इंपोर्ट भी खुद करते हैं, एक्सपोर्ट भी खुद करते हैं। तो ये तो 6 बिलियन डॉलर आपको दे रहे हैं। मैं आपको रेसिपी दे सकता हूँ, आईएमएफ से आप जान छुड़वा लें, मैं 25 बिलियन डॉलर आपको साल के आराम से निकाल के दे दूंगा। 1-2 साल के लिए आप बैठ जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए, अब आप इंपोर्ट बढ़ाए जा रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली क्राइसिस इन द गल्फ की वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस का मसला है। दूसरा, आप ईवी की आड़ में और बहुत सारी चीज़ें आप मंगा लेते हैं। हर मॉडल ईवी का आ रहा है। आपको पता है कितने मॉडल सक्सेसफुल हैं, कितने नहीं हैं, इसके बावजूद आप मंगाए जा रहे हैं।
एंड में क्या होगा, मशरूम ग्रोथ होगी। 3 अरब डॉलर की गाड़ियां मंगवा ली हैं सर हमने। हम तो याशी ऐसे कर रहे हैं कि डॉलर हम खुद ही यहाँ स्टेट बैंक ही छाप सकते हैं डॉलर। 3 अरब डॉलर की हमने गाड़ियां मंगवा ली हैं, कुछ हमारा भी हाल कोई नहीं है। टोला साहब, आपके जहन में क्या प्लान है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग बढ़ाने का, जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, मोटे मोटे नुकते? देखिए, सबसे पहले तो आपका 50 लाख रुपए का आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में है 111 सबसेक्शन 4 का, और वो 2018 में हमने सेट किया था। और अगर आज इन्फ्लेशनरी मेजर भी लेके अगर आप देखें तो मेरा ख्याल से $1 लाख होने चाहिए। 4 लाख लोग रेमिट करते हैं। हमारी टोटल जो प्रोफाइल है वो $38 बिलियन की, और जिसमें से $4 बिलियन इनकम टैक्स की ये फैसिलिटी और कंसेशन अवेल करते हैं। और ये हम अगर $40,000 भी अगर आए, 30 लाख रुपए आते हैं नॉर्मली एवरेज 4 लाख लोगों के, और अगर ये $40,000 भी आए ना, तो हम $16 बिलियन यानी $12 बिलियन एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं। दूसरा, आपको रेमिटेंसेज में आपको थोड़ी सी आप कहते हैं कि जो लिमिट है इसकी बढ़ा के कितनी कर देनी चाहिए? $1 लाख कर देनी चाहिए। $1 लाख आप कर दें, और $1 लाख में से भी अगर आप एवरेज $40,000 भी आता है 4 लाख लोगों का, तो आपके पास आराम से $16 बिलियन आ सकता है। दूसरा, आप रेमिटेंसेज में आप इंसेंटिव ये दें कि जो रेमिटेंसेज डायरेक्ट देगा, हवाला हुंडी का जो रेट का फ़र्क है 8 से 10 रुपए का है, आप उनको इंसेंटिवाइज करें। जो $34 बिलियन आ रहा है कि जी हम आपको 15 रुपए पर डॉलर आपके घर पे टैक्स फ्री दे देंगे रुपी में, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ 10 से 12 बिलियन डॉलर वहाँ से भी निकल सकता है। तो ओवरऑल 20 से 25 बिलियन डॉलर हम निकाल सकते हैं। दूसरा, ये मेरे भाई जो हमारे बैठे हुए पाशा बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह, बट इनको भी एक थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इनकी जो जायज़ मुतालबात, इनका एक और भी मुतालबा था जिसकी मैंने बड़ी हिमायत की थी कि इनको जो आउटफ्लो में 60-70% भेजने होते हैं वो भी दे दें जब आप एक्सपोर्टर को देते हैं तो। मगर एक मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ हर कंपनी का ये नहीं है मामला। नदीम भाई, ये काफ़ी इनकी ऐसी कंपनीज भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि पैसे पाकिस्तान में पूरे नहीं लाती हैं, ये अप्रिशिएट करें। और फ्रीलांसिंग का जो भी पैसा है वो डिजिटल बैंक के थ्रू बाहर ही रहता है। अब मुझे समझ नहीं पड़ रही है, अगर हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से मेहनत करते हैं, टैक्स फ्री आपको हम दे रहे हैं एक चीज़, तो पाकिस्तान से बाहर डॉलर रखने का क्या तुक है? टोला साहब, आपने ये जो बिल्कुल एक लाइन में आपने ये जो दो चीज़ें बताई कि $1 लाख तक नो क्वेश्चन आस्क पैसा आने दें, और रिमिटेंसेस घर बैठे उनको कुछ इंसेंटिव के साथ उनको घरों में लोगों को पैसा दें, ये तजवीज़ आपने फाइनेंस मिनिस्टर को दी या नहीं दी? एवरीथिंग इन राइटिंग नदीम साहब, मैंने आप सबको बुकलेट्स भेजी है, इसमें सब चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी हमने एक बजट बनाया है माइनस IMF, दो सिचुएशन पे कि एक माइनस IMF आप चलते हैं तो आपकी क्या सिचुएशन होगी, वो भी हम इंशाल्लाह कल रिलीज़ कर देंगे। और एक हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है कि अगर डिफेंस के एक्सपेंडिचर बिफोर अगर NFC अवार्ड अगर निकाले जाएँ तो क्या सिनेरियो बनेगा।